राधे राधे भैया बहनों। आज पढ़ेंगे हम पाठ 10 कामचोर। ये एक कहानी है। इस कहानी को लिखा है इस्मत चुगताई जी ने। इनका जन्म 15 अगस्त 1915 को बंदाऊ नामक स्थान पर हुआ, जो उत्तर प्रदेश में है। ये कहानी एक हास्य व्यंग से भरपूर है, जिसमें अमीर घर के उन बच्चों की शरारतों का वर्णन है जिन्हें बचपन से काम करने की आदत नहीं होती है। इससे वे आलसी और कामचोर हो गए हैं। उनकी आदतों को देखकर उनके माता पिता जब उन्हें काम करने के लिए आदेश देते हैं तो वे सब इतना उधम मचाते हैं कि उन्हें दोबारा किसी काम को हाथ न लगाने की चेतावनी दी जाती है, जिससे वे फिर से आलसी और निकम्मे हो जाते हैं। बिगड़े बच्चों की शरारतें एवं आलस्य से परेशान घर के बुजुर्ग लोग फैसला करते हैं कि घर के सभी नौकरों को निकाल दिया जाए, ताकि बच्चों की भी तो काम करने की आदत बने। अर्थात लेखक का कहने का मतलब है कि अक्सर बच्चे काम से जी चुराते हैं, और अगर बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं दिया जाए तो वे सही तरीके से काम नहीं करते। अर्थात बच्चों को काम करने के सही तरीके सिखाना बहुत ज़रूरी है। काम सही तरीके से न करने से घर वालों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो इस पाठ में बताया गया है। तो आइए अब पढ़ते हैं पाठ। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ, वाद विवाद यानी बहस के बाद यह तय हुआ कि नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? यहाँ मोटे मोटे बच्चों के लिए कहा है। हिलकर पानी भी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो, सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं, और हम किसी के दबेल तो नहीं है, दबेल यानी दब्बू तो नहीं थे कि कोई धक्का दे तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध छिड़ गया। सुराहियाँ उधर लुढ़की। सुराही यानी पानी भरने की जो लंबी गर्दन वाली मिट्टी की बनी हुई होती है। मटके उधर गए, कपड़े भीगे जो अलग। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का भोजन भी नहीं मिलेगा। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। शाही फरमान का अर्थ होता है राजा की आज्ञा। घर में भी माँ का पूरा अधिकार होता है, तो उन्होंने भी शाही फरमान जारी कर दिए। हम काम करने को तैयार है। काम बताया जाए। हमने दुहाई दी। दुहाई यानी कसम। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, उदाहरण के लिए देखिए, ये दरी कितनी मैली हो रही है। मैली यानी गंदी। आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है कचरे का। पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे। तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी, मतलब इसके बदले कुछ पैसा तुमको मिलेगा। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों को हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। याचना यानी प्रार्थना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए, यानी काम में लग गए। हम यहाँ बच्चों के लिए आया है। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई की, यानी उस दरी को डंडे से बहुत तेज कूटा। सारा घर धूल से अट गया, यानी भर गया। सारे घर में धूल ही धूल हो गई। खांसते खांसते सब लोग बेदम हो गए, यानी सबकी सांस फूलने लगी, दम भर गया। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। पुर्जे यानी झाड़ू तोड़ दी। सबने खींचातानी करी तो वो झाड़ू ही टूट गई। जितनी सीखें उसके हाथ में पड़ी, वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, यानी एक तो वैसे ही धूल भरी हुई थी। पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी
निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पितलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास भी ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। सारे बच्चे नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची के क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ जाए। ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामों और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। कुमक यानी सेना, यानी सभी इकट्ठे हो गए उनको बचाने के लिए। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। जो बच्चे थे उनके डर के मारे पीठ दिखाना मुहावरा है, उसका अर्थ होता है हार कर भाग जाना। तो बच्चे भी वहाँ से सब बर्तन सब उनके डर के मारे फेंक कर चले गए। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। यानी एक बच्चे से उन्होंने 4 आने लिए और नौकर उनके लिए नहलाने के लिए बुलाए गए। हम लोग कायल हो गए। हम लोग, यहाँ बच्चे कह रहे कि हम लोग कायल यानी स्वीकार कर लेना या निरुत्तर हो जाना। हम लोगों ने स्वीकार कर लिया कि सचमुच ये सफाई का काम अपनी बस की बात नहीं है और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दे। यानी उन्होंने अब दूसरा काम करने की सोची। बस शाम ही से जो बांस, छड़ी, हाथ पड़ी लेकर मुर्गियाँ हाँकने लगे। चल दबड़े दबड़े। दबड़ा होता है मुर्गियों को रखने का स्थान। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियाँ खीर के प्यालों में जा गिरी, जिस पर आया चांदी का वर्क लगा रही थी। दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गरजने के बाद पता चला कि प्याले खाली है और सारी खीर दादी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धूल सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊँट यानी बिना नियंत्रण के ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दबड़े में जाने को राजी नहीं थी। इधर किसी को सूझी यानी किसी के मन में उपाय आया कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथे उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई। पर भेड़ चाल मशहूर है, यानी एक दूसरे की नकल करना। भेड़ चाल करना यानी एक मुहावरा है, इसके एक दूसरे की नकल करना। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती हुई, बर्तन लुढ़काती, साथ साथ सब चढ़ गई। तख्त पर बनी दादी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रोंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। मेंगने आया हैं जो बकरियां गोबर करती है, जैसे गाय वैसे गोबरे करती है, उनको कंडे बोलते हैं, वैसे ही मेंगने होते हैं। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूखती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुँह ढक के सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान यानी बड़े चौक में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। जो खाने बनाने वाला था उसको दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उसे मजाक कर रहे हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में छोंक दी। पेट की कढ़ाई में छोंकना यानी खा गई वो।
इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दोहने पर जुट गए। दूध दोहना यानी दूध निकालना। धुली बेधुली बाल्टी लेकर, यानी बाल्टियाँ गंदी हो रही थी, पूरी के पूरी कीचड़ में हो रही थी, वो लेकर उन भैंसों का दूध निकालने चल दिए। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दोह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा की चारपाई के पाँव में बांध दिए। अगले 2 पैरों को बांधने का कोशिश जारी था कि भैंस चौकन्नी हो गई, एकदम चौंक गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा की समझ में आया शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया है। फिर जल्द ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था कि भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी। ओहो, एक भूल सी हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया जाए। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगाया। बछड़ा भी बागी हो गया। बागी का अर्थ होता है विद्रोह करने वाला। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। ये सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, यानी भगा दिए। मुर्गियाँ बाग में हकाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुँचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। ये तो बच्चा राज कायल कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया, यानी सबको चेतावनी दे दी, अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं है। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। ये था पाठ। अब करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया है। कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, यह बच्चों के बारे में कहा गया है, क्योंकि वे घर के किसी भी काम में घर वालों की जरा भी मदद नहीं करते थे। यहाँ तक कि वो अपना खुद का कार्य भी नहीं करते थे और अपना पूरा दिन मौज मस्ती व शरारत करने में बिताते थे। प्रश्न 2, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। उत्तर देखिए। बच्चों ने बिना सोचे विचारे व बिना किसी योजना के बड़ों के द्वारा कार्य करने शुरू कर दिए, जिसका परिणाम स्वरूप घर की सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। पानी के सारे बर्तन इधर उधर लुढ़क गए। फर्श की चटाई व आंगन साफ करने के चक्कर में बच्चे धूल मिट्टी और कीचड़ से सन गए। मुर्गियां अपने दबड़े में न जाकर इधर उधर भागने लगी। भेड़ें सारी सब्जी खा गई और भैंस चाचा जी को घसीटते हुए पूरे आंगन में चक्कर लगाने लगी। प्रश्न 3, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने ये कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। बच्चों द्वारा हर काम को बिगाड़ देने व पूरे घर को अस्त व्यस्त करने के बाद परेशान होकर अम्मा ने पिताजी से यह बात कही और साथ में मायके जाने की धमकी भी दे डाली। इसका परिणाम ये हुआ कि पिताजी ने बच्चों को घर की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाने का सख्त आदेश दे दिया और आदेश न मानने पर सज़ा भुगतने को भी तैयार रहने के लिए कह दिया। प्रश्न 4, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। उत्तर देखिए। कामचोर वैसे तो एक हास्य प्रधान कहानी है, लेकिन ये कहानी हमें स्पष्ट संदेश देती है कि बच्चों को बचपन से ही अपने मार्गदर्शन में छोटे छोटे कार्यों को खुद तरीके से करने की आदत डालनी चाहिए, जिससे वो अपने कार्यों के लिए बड़ों पर कम से कम निर्भर हो सके और अपने हर कार्य को बड़े तरीके से कर सके। प्रश्न 5, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम हिलकर पानी नहीं पिएंगे। बच्चों को हमेशा अपने खाली समय का सदुपयोग करना सीखना चाहिए।
हर समय शरारत करने व लड़ाई झगड़ा करने के बजाय बच्चों को अपने खाली समय के घर के अपने लायक कामों में हाथ बटाकर बड़ों का सहयोग करना चाहिए। अपने कार्यों को खुद करना सीखना चाहिए, जो आगे चलकर उनके काम आएगा और रचनात्मक कार्यों में भी अपना अमूल्य समय बिताया जा सकता है। इसलिए बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय उचित नहीं है। तो बच्चों, अपना ये पाठ पूरा हुआ। इन सभी प्रश्नोत्तरों को अपने गृह कार्य की कॉपी में सुलेख में करेंगे और फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।